बात से आप सभी वाकिफ हैं कि दुनिया भर में स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी, जिन्होंने अपने सिंगिंग करियर में 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। अपनी सुरीली आवाज के जरिए लता मंगेशकर जी ने लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज के फैंस आज भी दीवाने हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए लता मंगेशकर जी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितनी कड़ी मेहनत की है और उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी जिंदगी में। हाल ही में लता मंगेशकर जी ने अपने दिल के दर्द को छलकाया है। सालों बाद पहली बार एक बेहद बड़ा खुलासा किया है, जिसे जानने के बाद उनके फैंस हैरान हो जाने वाले हैं। लता मंगेशकर जी ने अपने दर्द को बयां किया है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि लता मंगेशकर जी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है, उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन हाल ही में लता मंगेशकर जी ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से बचपन में उन्होंने कितने उतार चढ़ाव देखे, दर्द झेला और इस मुकाम तक पहुंचे। बताएंगे आपको हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। लता मंगेशकर की पैशन। जी हाँ दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आप सभी को लता मंगेशकर जी के सिंगिंग करियर के बारे में, किस तरह से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस क्षेत्र में कदम रख दिया। चलिए बताते हैं आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। भारत की स्वर कोकिला कही जाती हैं दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी ने अपने सिंगिंग करियर में अब तक 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। अपनी आवाज के जादू से लाखों के दिलों पर राज कर रही हैं लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी एक जादुई आवाज का नाम है, जो 7 दशकों से हिंदी गीतों की दुनिया में छाई हुई है। लता मंगेशकर जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। लता मंगेशकर जी के परिवार के बारे में बात की जाए तो वह अपनी तीनों बहनों मीना, आशा, उषा और एक भाई हृदयनाथ में सबसे बड़ी है। लता मंगेशकर जी के जन्म के वक्त उनका नाम रखा गया हेमा, लेकिन कुछ सालों बाद थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रख दिया। 5 साल की उम्र से ही लता जी ने पिता से संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। थिएटर में एक्टिंग किया करती थी लता जी और साल 1942 में जब लता जी महज 13 साल की थी, तब उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। घर में सबसे बड़ी होने की वजह से लता मंगेशकर जी ने पूरे परिवार का भार संभाल लिया और लता मंगेशकर जी पूरे परिवार की देखभाल करने के लिए बाहर निकल पड़ी। बताना चाहेंगे आप सभी को कि हाल ही में लता मंगेशकर जी ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कई बातों का खुलासा किया है। लता मंगेशकर जी ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा। दरअसल हाल ही में विश्व संगीत दिवस के मौके पर लता मंगेशकर जी ने यंग जनरेशन को कुछ टिप्स दिए और बताया अपनी जिंदगी के बारे में, और ये भी कहा कि वह अपनी खुद की आवाज को खोजें। लता जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरा संघर्ष मेरे लिए नहीं था, ये मेरे परिवार के लिए था। मैं बहुत ही छोटी थी, केवल 13 साल की थी जब मेरे पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। घर के सबसे बड़े बच्चे होने की वजह से मेरी तीनों बहनों और एक भाई की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। चूंकि मुझे सिर्फ गाना गाने ही आता था, इसलिए मैं अपनी कॉटन साड़ी और चप्पल में पूरे मुंबई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाया करती थी। कभी कभी तो खाली पेट शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेन से ट्रेवल करती थी। नौशाद साहब और सज्जाद हुसैन साहब जैसे दयालु कंपोजर्स मुझे लंच ऑफर किया करते थे।
लता जी कहती हैं कि अगर आपने कठिनाइयां नहीं देखी तो आप कैसे दर्द को लेकर गाने गा सकते हो। आज की जनरेशन के लिए ये पहले से आसान हो गया है। गाने कंप्यूटर्स पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारे समय में लाइव रिकॉर्डिंग्स में 100 से अधिक ऑर्केस्ट्रा के लोग लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे। जब रफ़ी साहब और मैं, किशोर दा और मैं डुएट गाते थे तो हम एक ही माइक शेयर किया करते थे। आजकल कॉन्टिनेंट से डुएट रिकॉर्ड किए जाते हैं, भावनाएं गायब हो रही हैं। लता जी कहती हैं कि रफ़ी साहब, किशोर दा, आशा या मेरी नकल करना शुरुआत करने के लिए ठीक है, लेकिन आपको जल्द से जल्द अपनी आवाज़ ढूंढनी होगी। यही कारण है कि पुराने क्लासिकल्स के कवर वर्जन्स की सलाह नहीं दी जाती है। एक नकल होती है, ये आपको कहीं जाने लायक नहीं ले जा सकती। अपनी खुद की आवाज़ खोजें। और इस तरह से लता जी ने ये संदेश दिया आज की यंग जनरेशन को और साथ ही साथ अपने दुख को भी बयां किया। लता मंगेशकर जी ने अपनी जिंदगी में ये तमाम उतार चढ़ाव देखे, काफी दर्द सहा और इस मुकाम को हासिल किया। लता मंगेशकर जी जब अपने घर से बाहर निकली अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को लेकर, उस दौरान उन्होंने मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक्टिंग की। साल 1945 में लता अपने भाई बहनों के साथ मुंबई जाकर बस गई और उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल गायन की शिक्षा ली और फिर साल 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में मैं पा लाऊंगी कर जोरी गीत गाया। प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर जी की आवाज को पतली आवाज कहकर अपनी फिल्म शहीद में गाना गाने से मना कर दिया और फिर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता जी को फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा गीत गाने को कहा, जो काफी सराहा गया। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में गुलाम हैदर को अपना गॉडफादर कहा था और लता जी की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई और भी किस्से हैं जो बयां करते हैं कि लता जी ने अपनी जिंदगी में कितना कुछ सहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि 51 वर्षीय लता मंगेशकर जी ने किस तरह से अपने दर्द को छलकाया है, बयां किया है उन्होंने अपना दर्द और बताया है कि किस तरह से अपने पिता के गुजर जाने के बाद महज 13 साल की उम्र में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था और इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन इस बीच लता मंगेशकर जी ने अपने परिवार को देखते हुए, अपने भाई बहन को देखते हुए शादी ना करने का फैसला लिया और आज के समय में लता मंगेशकर जी उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। 91 साल की हो चुकी हैं और अक्सर उनकी तबीयत को लेकर भी खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी के फैंस हमेशा ही उनकी सलामती की दुआएं मांगते हुए देखे जाते हैं। आप सभी को लता मंगेशकर जी के बारे में जानकर कैसा लगा ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।